कैमरा वहाँ मतलब हर वन क्या के करबा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है डायरेक्टली ऑन द पॉइंट, जो ये कहता है कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिस्प्यूट है तो वक्फ ट्राइब्यूनल सिविल कोर्ट देखती है। ये हम अपनी बहस के दौरान बता चुके हैं, पर क्योंकि शमीम अहमद साहब उस समय प्रेजेंट नहीं थे, नए वकील हैं, तो उन्होंने बहस की है कोर्ट में और इसका हम प्रत्युत्तर देंगे कोर्ट में। आज जो कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील हैं शमीम अहमद साहब, उन्होंने अपनी बहस की। उनका कहना यह है कि औरंगज़ेब इस देश का बादशाह था और उसने अपनी बादशाहत के समय इस संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कराया था और ये पूरी संपत्ति वक्फ संपत्ति है, इसीलिए सिविल कोर्ट इस मुकदमे को नहीं चला सकती है और इस मामले को वक्फ ट्राइब्यूनल जाना चाहिए। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि हम अपने बहस के दौरान ऑलरेडी इस बात को क्लैरिफाई कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट दिखा चुके हैं कि अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच का डिस्प्यूट है तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं जाएगा, वो सिविल कोर्ट ही देखेगी। इस पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। हो सकता है शमीम भाई उस समय कोर्ट में नहीं उपस्थित थे, उनके जो ब्रीफिंग लॉयर्स उन्होंने उसको ये बात नहीं बताई है। तो अब जब हमारी बहस का मौका आएगा, वेडनेसडे को हमें मौका दिया जाएगा इसका प्रत्युत्तर देने का, तो हम वो कोर्ट के सामने जो वो उलझा रहे हैं उस मामले को हम सुलझा दें। कल अदालत में शमीम अहमद साहब, मुस्लिम पक्ष, अंजुमन इंतज़ामिया अपनी बहस कंटिन्यू रखेगा और उसके बाद वेडनेसडे को हम अपनी बहस करेंगे, जिसके बाद जजमेंट रिजर्व किया। रिजॉइंडर उन्होंने ओरल आर्गुमेंट कर रहे हैं। ओरल आज वक्त की संपत्ति से लेकर कागजात भी पेश किए हैं, पहले से कर चुके हैं। पहले से वो दाखिल कर चुके हैं, तो उसकी कॉपी भी हमें नहीं प्रोवाइड की थी। अच्छा। आज कोर्ट में हमने ऑब्जेक्शन किया है, तो अब वो उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करें। अच्छा, तो क्या वो शरीयत के हिसाब से मांग कर रहे हैं या सिविल कोर्ट के हिसाब वो से? वक्फ एक्ट के हिसाब से मांग कर रहे हैं कि सिविल कोर्ट इस केस को ना सुने और इसको वक्फ ट्राइब्यूनल भेजें। अच्छा, ट्रिब्यूनल में। कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या हुआ? आज कोर्ट में 2:15 बजे सुनवाई हुई। जैसे ही माननीय जिला जज जी आए, उस समय ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद की ओर से समीम भाई अपना आवाज रखते और समीम भाई के आज की बहस का मुख्य उद्देश्य था कि यह जो है पूरा का पूरा संपत्ति जो है अब शाह आलम आलमगीर माने दुनिया का बादशाह, पूरे देश का बादशाह, वह चाहे जो मस्जिद जो सब का सब जो है रख सकता है, चाहे जो है वह वक्त प्रॉपर्टी मानी जाती है। और वक्त की प्रॉपर्टी का नियम ये होता है, मुकदमा नंबर 62/21933 की बात बता रहे हैं। उस समय जो है दीन मोहम्मद के 4 भाइयों ने उसे मुकदमा दायर किया था कि यह संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर की भूमि वक्त की प्रॉपर्टी है, तो उसमें नमाज पढ़ने का अधिकार दिया जाए। लेकिन वहाँ उस समय जो है अंग्रेजों का जमाना था, उस समय वह खाली हो गया। उसके बाद 1944 यहाँ से भाग के हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में जाने के बाद वहाँ भी मुस्लिम समाज हार गया। यानी कहने का मतलब 1933 हो या 1944 हो, जो वक्त की प्रॉपर्टी उस समय नहीं थी। और तो और 95 तक, ध्यान से सुनिए, 1995 तक इन्होंने नवीनीकरण वक्त प्रॉपर्टी नहीं कराया। अब कहते हैं कि 1912 में हम जो सरिया कोर्ट जो है लखनऊ का, वहाँ हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आज उसी को पढ़ रहे थे हम। जब माननीय शंकर जैन जी कहे कि आप कोर्ट में जो पढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंट हमको भी देना चाहिए, आपने दिया क्या? नहीं दिए तो नहीं है। जब माननीय कोर्ट ये कहे कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स तो दीजिए, कैसे बहस करेंगे, कैसे शाम तक दे देंगे? कहने का मतलब और तो और बार बार ये कर रहे थे कि वक्त की प्रॉपर्टी है। और तो और वापी का भी वो गलत उच्चारण कर रहे थे। वापी माने होता है कि यह वक्त की प्रॉपर्टी, जबकि सच्चाई है कि वापी माने कुंड होता है। और तो और अगर हमको आश्चर्य था इनके कमजोर दलील पर, हमको भयनाथ यादव की याद आ रही थी।